माय रिचार्ज मॉर्निंग दोस्तों। आप सबके खिलखिलाते हुए चेहरे देख के आज मेरा दिन बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम रोज सुबह इस प्रकार से अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं और उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आप बड़ी रफ्तार से जा रहे होते हैं ना, तो आपको दिशा का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर साइकिल पे जा रहा है तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार होगी। तो वो इधर उधर देख लेता है, एक हाथ से फोन उठा लेता है, या फिर वो दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला सकता है। लेकिन जब कोई बाइक सवार 70 की रफ्तार से 80 की रफ्तार से बाइक चलाता है ना, तो उसे बड़ा ध्यान से अपने बाइक को पकड़ना पड़ता है। और जब कोई गाड़ी वाला 120 के ऊपर से गाड़ी जाता है तो इधर उधर देखने की वो हिम्मत नहीं करता है, उसका ध्यान बड़ा ही उसकी नजरों के सामने रहता है। क्योंकि जितनी जितनी आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी उतना ही दिशा भटकने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो एक बहुत ही स्पीड वाला बिजनेस है, जहां पे हम लोग 5 साल के अंदर 50 साल की इनकम को हासिल करते हैं, ऑलरेडी इतना रफ्तार से भागने वाला बिजनेस है। उस बिजनेस में कई सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सिस्टम में रोज सुबह हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। इस सिस्टम के जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हमें गाइड करते हैं, और खास करके हमारे एमडी सर हमारे बीच में आते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जो डायरेक्शन है ना आपकी, वो डायरेक्शन हमेशा ट्रैक पे रहती है। अगर आप एक दिन भी डायरेक्शन से भटकते हैं तो दूसरे दिन सुबह जूम मीटिंग में आपको पता चल जाता है कि ये चीज जो मैंने की वो गलत की, अब मुझे नहीं करना है। तो सही डायरेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत डायरेक्शन में किया हुआ आपकी जितनी भी मेहनत है वो आपको आपके मकसद से दूर लेके जाए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले आपके बीच में आया था और मैंने आपको एक प्लानिंग दिया था। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि आप अपने प्लानिंग से चल सकते हैं, आप अपने अपलाइन के प्लानिंग से चल सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम में सबसे अच्छे से काम कैसे हो सकता है वो आपके अपलाइन के सिवा कोई ज्यादा नहीं जान सकता। लेकिन आज इस मीटिंग में मैं आपको वो प्लानिंग को दोहराना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि माई रिचार्ज में बड़ी इनकम करने के लिए, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए सबसे आसान है। तो आज मैं 2 सेशन लूंगा। एक तो मैं शुरुआत में उस सेशन के कुछ पॉइंट्स को आपको रिपीट कराना चाहता हूं। रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। रिपीटेशन है ना, ऐसा कहा जाता है इंग्लिश में कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। अगर किसी भी स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं तो उस काम को आपको रिपीट करना पड़ेगा। विदाउट रिपीट वी कैन नॉट डेवलप द स्किल। तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे याद है कि जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे टीचर हमको ये बताते थे कि ए फॉर एप्पल, और हमारा हाथ पकड़ के वो स्लेट में ऐसे करके वो लिख के उसके ऊपर फिर बोलते थे कि आप इसके ऊपर लिखो और बोलते जाओ ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। ठीक है। तो अगर वो टीचर जो है वो हर दिन ए का नया नया नाम लेके आएगा, ए फॉर अर्जेंटीना, ए फॉर एप्पल, तो बच्चा जो है वो कभी जिंदगी में एबीसीडी सीख नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि प्लानिंग जो है वो आप किसी एक सटीक प्लानिंग पे चले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक प्लानिंग के ऊपर चले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर बार बार डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली आपकी मेहनत होगी, आपके कदम बढ़ते जाएंगे, आपका दिन भी बर्बाद होगा, लेकिन आप रात को देखेंगे तो आप कहीं पे पहुंचे नहीं होंगे। इसीलिए डायरेक्शन और प्लानिंग, अगर आप एक प्लानिंग के ऊपर चले तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्लानिंग मैंने आपके सामने रखा था और अभी भी जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उस प्लानिंग के ऊपर आपको अगला 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करना चाहिए। ठीक है ना? जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको करना क्या है ना, तो फिर बहुत से सवाल खत्म हो जाता है कि सर क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसके साथ कैसे करे, उसके साथ कैसे करे, यहाँ पे कैसे करे। ये जो सवाल जो लोग पूछते हैं ना, उनके पास एक सटीक प्लानिंग नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है। और जिस व्यक्ति के पास प्लानिंग नहीं होता है ना, वो ये इस प्रकार के सवाल पूछता है, और जिसके पास ये प्लानिंग होता है वो ये समझने लगता है कि मुझे इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, उसका सवाल ये होता है कि सर कैसे मैं इस प्लानिंग को अपनी टीम में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो अगली 10-15 मिनट के अंदर पहले मैं वो चीज आपके साथ रखूंगा, वो मेरा पहला सेशन रहेगा। दूसरे सेशन में आज सपने जो साकार करने हैं उस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ बातें आपके सामने लेके आया हूं और आपके साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको मददगार होगी। तो चलिए, आप सबकी जोरदार तालियों से हम आज का जो सबसे पहला सेशन है उस पीपीटी को हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सेशन मैंने आपके सामने रखा था
सफलता के 4 कदम। आपको मेरी स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है, आशिक सर आप मेरी स्क्रीन पे है, अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए आशिक सर। ओके, देवरंजन सर आपको अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है, ओके ओके, चलिए मुझे कंफर्मेशन मिल गया। तो ये जो प्लानिंग है उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि माई रिचार्ज से लाखों रुपए कमाने का सबसे आसान तरीका, तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन ये सबसे आसान तरीका है अगर मेरे नजरिए से पूछा जाए तो। उसके बाद मैंने आपको कुछ 4 स्टेप बताए थे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपको 10,000 रुपया इनकम पर पहुंचना है, स्टेप नंबर 1, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे आसान तरीका है 10,000 रुपया माई रिचार्ज में कमाने का, कि अगर आप 6 लेख से 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 और 10,000 6 लेख से 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 6,600 बन जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपकी रॉयल्टी, क्योंकि आपका 60,000 पीजीबीवी हो रहा है यहाँ पे, तो आपकी रॉयल्टी भी क्वालिफाई हो रही है, यानी कि आपको रॉयल्टी भी मिलेगी और आपको एक्स्ट्रा पीजीबीवी भी मिलेगा। तो इस केस में तो आपकी जो इनकम है वो 15,000 से ऊपर चली जाती है, लेकिन हमने एक आंकड़ा पकड़ा है कि 10,000। तो सबसे आपको देखिए, आप में से 90% लोग तो लीडर्स है जिनकी इनकम बहुत अच्छी है, कोई 30,000 40,000 50,000, और बहुत से लोग आज इस मीटिंग में जो लाखों रुपया महीने कमाए, ठीक है ना। तो जैसे हमारे आशिक सर है तो उनकी इनकम 5 लाख को टच करने जा रही है। लेकिन आपको इस बात को देखना है कि आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी जो अभी स्टेप 1 पर नहीं पहुंचे हैं। उनकी एक सूची, एक लिस्ट बनानी चाहिए और उनके साथ बैठ के इस प्लानिंग को शेयर करना चाहिए कि अगर आप 10,000 रुपया कमाना चाहते हैं, जो कि पहला स्टेप है हमारी सिस्टम का, ये जो प्लानिंग में आपको देने वाला उसका, तो उसके लिए हमें ये काम करना है। अच्छा, मैं अभी टूर पे था तो मुझे एक सर मिले थे, उन्होंने कहा सर मैं तो ऑलरेडी 10,000 रुपया कमा रहा हूँ, तो क्या मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया? मैंने पूछा कि आपके कितने लेख से बिजनेस आ रहा है? उन्होंने बोला सर मेरे 4 लेख से बिजनेस आ रहा है। मैंने बोला कि देखिए इस प्लानिंग में 6 लेख से बिजनेस आना जरूरी है, क्योंकि अभी तो आप 10,000 रुपया कमा लेंगे, लेकिन आगे जो लाखों रुपया कमाना है ना, उसके लिए फिर हमको 6 लेख चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए कि 6 लेख पे 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम आए और आपकी जो इनकम है वो 10,000 पे पहुंचे। और आपकी टीम में ऐसे कितने लेगे आपके लेग नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? मैं तो आपको यहां तक कहता हूं कि जिसके भी इनकम 10,000 से कम है ना, उसको ये बताओ पे कि भाई ये करना है हमको, 6 लाख से 10-10 हजार बीवी करके 10,000 इनकम पे पहुंचना है। हमारे प्लान में तो ये 15-16 हजार होता है, लेकिन हम लोग इसको 10,000 मान के चलते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अब ये 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के भी मैं आपको 3 ऑप्शन मैंने बताए थे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन बताया था कि या तो आप एक लेख से 2-2 डायमंड क्लब कर दीजिए। अब यहाँ पे 2 डायमंड क्लब करते हैं ना, तो आपका 1 लेख से जो मिनिमम बिजनेस वॉल्यूम है वो 12,000 बीवी हो जाएगा, क्योंकि 6,000 बीवी डायमंड क्लब की कंडीशन है। और हम सब लोग जानते हैं कि 6,000 बीवी से डायमंड क्लब कोई नहीं करता है, कोई 7,000, कोई 7,500, 8,000 बीवी से लोग डायमंड क्लब करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, तो आपके दोनों लेग से जो बिजनेस है वो 15,000 बीवी तक चला जाता है, ठीक है, 10,000 के बदले 15,000 तक, और आपकी इनकम जो 20,000 से ऊपर क्रॉस कर जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि अगर हमें 10,000 बीवी क्रॉस करना है एक लेग में, तो हमें उस लेग में 2 लोगों को डायमंड क्लब करवाना, दूसरे लेग में भी 2 लोग को, तीसरे में भी, चौथे में भी, ऐसे करके 6 लेग में अगर हम 2-2 लोग को डायमंड क्लब कराते हैं तो 12 डायमंड क्लब। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जितने लोगों से ये प्लानिंग शेयर कर रहा हूं उनका मुंह खुला रह जाता है कि सर 12 लोगों को सिर्फ डायमंड क्लब करने से क्या 10,000 इनकम मेरी आ सकती है? तो ये हमारे प्लान की ब्यूटी है, सिर्फ 12 लोग ढूंढिए डायमंड क्लब करने वाले और आप 10,000 प्लस इनकम पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है 10,000 बीवी करने का। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो वो है स्मार्ट कंज्यूमर। अलग अलग टीमों में अलग अलग ट्रेंड होता है, कोई टीम डायमंड क्लब के ऊपर फोकस करती है, कोई टीम स्मार्ट कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो मैंने उसके लिए भी एक ऑप्शन रखा है कि अगर आप सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर से इस टारगेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके एक लेग से 5 स्मार्ट कंज्यूमर चाहिए। देखिए मेरा स्मार्ट कंज्यूमर यानी कि 2,000 बीवी, मैं 2,000 बीवी के सिवा बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो 2,000 बीवी से 5 लोग स्मार्ट कंज्यूमर करेंगे तो ये आपका 10,000 बीवी यहाँ पे हो गया। फिर दूसरे 5, तीसरे 5, ऐसा करके 6 लेग में अगर 5-5 लोग करते हैं, तो इस प्लानिंग में हमको जो है 30 लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर करवाना है। ये और भी आसान है दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें से बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यूजर है, यूजर बहुत आसानी से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। तो 30 लोगों को यूजर क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें से कई सारे लोग बिजनेस में भी कन्वर्ट हो गए, तो ये भी आसान है, आप इसको भी कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है कॉम्बो। मैं जब ये तीनों ऑप्शन सामने रखता हूं ट्रेनिंग में, तो 90% लोग कॉम्बो ही सिलेक्ट करते हैं।
कि सर ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो इसमें क्या है, कॉम्बो में क्या है कि आप एक डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट कंज्यूमर उस लेग में कर दीजिए, तो एक डायमंड क्लब 6000 बीवी, 2 स्मार्ट कंज्यूमर 2000 बीवी वाला, तो वो हो गया 4000, टोटल हो गया आपका 10,000। तो इस केस में आपको 18 लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए डायमंड क्लब, 12 लोग चाहिए स्मार्ट कंज्यूमर। अब प्रैक्टिकली अगर बात करें ना दोस्तों, तो ये इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है 10,000 से। क्यों? क्योंकि देखिए, अब अगर आपका एक लेग में एक डायमंड क्लब है और 2 स्मार्ट कंज्यूमर, तो एक तो डायमंड क्लब 6000 बीवी से ऊपर भी हो सकता है, स्मार्ट कंज्यूमर 2000 बीवी से ऊपर भी हो सकता है। उसके अलावा न्यू ज्वाइनिंग भी तो आ रही है उस लेग में, उसके अलावा छोटे मोटे यूजर भी है, उसके अलावा प्रोडक्ट सेलिंग भी हो रहा है। तो ये तो फिक्स बिजनेस काउंट कर रहे हैं हम, जो एक डायमंड क्लब और 2 स्मार्ट कंज्यूमर है ना, ये तो फिक्स बिजनेस काउंट कर रहे हैं। उसके सिवा न्यू बिजनेस हो गया, रिपीटेशन हो गया, रीपरचेज हो गया, तो वो सारी चीजें करके उस लेग का जो बिजनेस है वो 15-16 हजार बीवी पे आपका या उससे भी ज्यादा जा सकता है। तो उस केस में आपकी इनकम जो है वो 20,000 को भी टच कर सकती है। तो ये सिचुएशन है। अब आप जब भी किसी टीम मेंबर के साथ काम करते हैं या अगर आप खुद इस प्लानिंग पे काम करना चाहते हैं, तो पहले किसी ऑप्शन को चुन लीजिए आप और उसको टारगेट बना के ये भी डिसाइड कीजिए कि मुझे इस 10,000 बीवी एक लेग और 6 लेग में 10,000 बीवी, इस टारगेट को अगले कितने समय में मुझे कंप्लीट करना है। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, इसका एक डेट आप सेट कर दीजिए। ठीक है? देखिए, हमारे एमडी सर बहुत शानदार तरीके से बताते हैं, मैं लगभग सभी जगह पे ये बात बताता हूँ कि नॉलेज डजंट क्रिएट रिजल्ट्स। नॉलेज जो है वो रिजल्ट्स को क्रिएट नहीं करता है, अप्लाइड नॉलेज क्रिएट्स रिजल्ट्स। तो दोस्तों, जैसे आपकी टीम में इस जूम मीटिंग में मान लीजिए 30 लोग आए हुए हैं, तो आपने सोचा कि 30 लोग आए थे जूम में, अरे वाह बहुत बढ़िया, चेतन सर का बात पता चल गया, चेतन सर ने आज रिपीट भी कर दिया, अब तो ये लोग करेंगे। लेकिन आपको क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा, आपके पास एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिनों मेघालय में था, वहां पे एक मैडम मुझे मिले थे, उनका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे लिटरली बताया कि सर मेरे लेग नंबर 1 में इस प्लानिंग में ये 5 लोग काम कर रहे हैं, लेग नंबर 2 में इतने लोग, 3, 4, उनके पास पूरा डेटा है कि इस लेग में इस प्लानिंग पे ये व्यक्ति काम कर रहा है, इसके इतने डायमंड हो गए, इतने बाकी है, इसके 4 लेग है, 2 और बनाने, पूरा। तो आप जो है इसको बोलते हैं फॉलोअप सेशन। जैसे कि ये सेशन चल रहा है, इसको बोलते हैं फॉलोअप सेशन, कि आप उसको फॉलोअप करते हैं कि नहीं, अच्छे से उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट कराते हैं कि नहीं, क्रॉस चेक करते हैं कि नहीं, ये आपको समझना है। तो ये 3 में से कोई भी एक ऑप्शन पे चल के आप आराम से जो है 10,000 इनकम पे चले जाते हैं। और अगर आपका 6 लाख से 10,000 बिजनेस आता है, आपका टोटल 60,000 बिजनेस होता है, तो आपकी इनकम 10,000 प्लस हो जाती है और आप स्टेप 1 को क्वालिफाई कर जाते हैं। अब देखिए, स्टेप 1 में आप यहाँ पे पहुंच गए, 6 लाख से 10-10 हजार बिजनेस। अब स्टेप 2 देखिए, अब ये जो आपके 6 लेख बने हैं ना, वहां पे किसी को 10,000 इनकम अभी नहीं आ रही है, क्योंकि वहां से सिर्फ आपका बिजनेस ही 10,000 भी है। लेकिन वहां पे कुछ लोग हुए, कुछ स्मार्ट कंज्यूमर है, कुछ डायमंड क्लब्स है, कुछ यूजर्स है, कुछ न्यू ज्वाइनिंग है। तो अब आपको क्या करना है कि उस लेग से किसी एक व्यक्ति को ढूंढना है आपको, कि जिसको भी 10,000 रुपया कमा। ठीक है? तो आप एक को भी ढूंढ सकते हैं, 2 को भी ढूंढ सकते हैं, 3 को भी ढूंढ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम है। मेरा ये कहना है कि जैसे यहाँ पे मैंने देखिए लेग नंबर 2 का एग्जांपल लिया है, कि लेग नंबर 2 में जो मेरा लीडर है उसको भी 10,000 कमाना है। तो मैंने क्या किया, जो मैंने किया उसको मैंने सिखाया कि देखिए मुझे 10,000 क्यों आता है, क्योंकि मेरे 6 लेग से 10-10 हजार बिजनेस आता है। अगर मेरा 60,000 बिजनेस होने से कंपनी मुझे 10,000 इनकम दे सकती है, तो आपको भी देगी। तो आप भी अगर 10,000 कमाना चाहते हैं, तो 6 लेग से 10-10 हजार बिजनेस की। और वो कैसे करेंगे, उसके 3 ऑप्शन दिखाए मैंने, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो मेरा जो लीडर है वो जो भी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, मुझे उस ऑप्शन के साथ उनके साथ अगला 1 महीना, 2 महीना काम करना है, 3 महीना काम करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने 6 लेख से एक एक व्यक्ति को 10,000 इनकम पे पहुंचा। जिस कुर्सी पे मैं बैठा था उस कुर्सी पे मैंने उनको पहुंचा, तो मेरा कुर्सी ऑटोमेटिकली जो है वो प्रमोशन हो गया। अगर मेरे 6 लेख से, मेरे जिस भी लेख से एक व्यक्ति 10,000 अर्निंग करता है, उस लेग में मेरा बिजनेस वॉल्यूम हो गया 60,000। तो अगर मैंने 6 लोग ढूंढ लिए, सिर्फ मेरे सुपर 6 जिसको 10,000 इनकम आती है, तो मेरा मेरा जो इनकम है वो हो जाएगा 60,000 प्लस। क्योंकि हमारे प्लान की एक ब्यूटी है, ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, कि अगर आपके 6 लेख से जितना जितना बिजनेस आता है उससे प्लस आपकी इनकम होगी। अगर आप 50,000 अर्न करना चाहते हैं, तो 6 लेख से 50 50 50 50 50 और 50,000 बीवी कीजिए। अगर आप 1 लाख इनकम करना चाहते हैं, तो 6 लेख से 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख,
ऐसे आप बिजनेस कीजिए। अगर आप 1 करोड़ रुपया भी कमाना चाहते हैं ना, तो माई रिचार्ज वो दम कम रखती है कि आपको हर महीने 1 करोड़ देगी। 6 लाख से 1-1 करोड़ का बिजनेस कीजिए, आपकी इनकम 1 करोड़ प्लस होगी। ये मैथमेटिक्स है, इसमें 1 और 1 2 की बात है, इसमें कोई किसी का कुछ चलेगा नहीं, ये 100% फाइनल है। तो देखिए, कर भला तो हो भला, ठीक है। सिर्फ 6 लोगों को 10,000 इनकम पे पहुंचा दिया, मैंने उनका भला किया, तो मेरा ऑटोमेटिक भला हो गया। मेरी इनकम जो 10,000 थी वो 60,000 हो गई। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कि आप अभी कहां पे है। स्टेप नंबर 1 और 2 के बीच में है, तो आपका अगला टारगेट है स्टेप नंबर 2। अगर आप स्टेप 2 या 3 के बीच में, तो अगला टारगेट है स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो मैं आपको ये इंसिस्ट करना चाहूंगा कि ये जो चार्ट है ना आपका अगला स्टेप का, उसका एक बड़ा सा चार्ट पेपर आता है 10 रुपए का, उसके ऊपर ड्रॉ करके अपने घर पे चिपका दीजिए आप, कि भाई ये करना है मुझे। तो कभी भी आपके मन में ख्याल है ना कि क्या करना है, तो ये करना, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन हमारे अपने अंदर कभी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 6 लोगों को 10-10 हजार इनकम पे पहुंचा दो, आपकी इनकम 60,000 पे पहुंच जाएगी। और 10,000 पे कैसे पहुंचागे, जो आपने किया आप उनको सिखाइए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि आपने 60,000 इनकम पे पहुंचने के लिए 6 लोगों को 10-10 हजार इनकम पे पहुंचाया और उनके बिजनेस वॉल्यूम को मिनिमम 60,000 पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका टोटल बीवी 3,60,000 हो। अब एक भाई साहब बोलते हैं सर मेरा भी 3,60,000 बीवी है, लेकिन मेरी इनकम 60,000 नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके 2 या 3 लाख से बिजनेस आ रहा, आपको 6 लाख से बिजनेस करने से जो है 3,60,000 आएगा। पिछले सेशन में मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखा था कि एक व्यक्ति 60,000 बिजनेस करता है 1 लाख से, एक व्यक्ति 2 लाख से करता है 30-30 हजार, एक व्यक्ति 4 लाख से करता है और एक व्यक्ति 6 लाख से करता है। तो चारों की इनकम में कितना फर्क था। तो हमारा प्लान कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हम जितने ज्यादा लेग में काम करेंगे हमारा इनकम बढ़ेगा। लेकिन आपको मैं 6 लाख का सिस्टम बता रहा हूं, तो आपको फिर 50 लाख खड़े करने की जरूरत नहीं है, 6 लाख के ऊपर हमको काम करना है। तो ये हमारा हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में क्या रिपीट है। अल्टीमेटली आप देखेंगे ना, तो ये पूरे प्लानिंग में एक ही चीज है कि 6 लाख से 10,000 बीवी करो और 10,000 इनकम करो। पहले मैंने किया, फिर मैंने 6 लोग को कराया, तो वो 6 लोग 10,000 पे पहुंच गए, मैं 60,000 पे पहुंच गया। अभी मैं वो 6 लोगों से क्या बात कर रहा हूँ कि देखिए आप तो 10,000 कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मैं तो 60,000 कमा रहा हूं, क्या आपको भी 60,000 कमाना है। बोला सर हमको भी 60,000 कमाना है। कैसे कमाएंगे, तो 60,000 कमाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम में 6 लोगों को 10,000 इनकम पे पहुंचा दिया। तो आपके पास ऑलरेडी टीम है। अगर आप भी अपने 6 लेग में एक एक व्यक्ति को 10,000 इनकम पे पहुंचाते हैं, तो आप भी 60,000 पे पहुंच जाएंगे। और वो कैसे होगा, जो आपने किया वही सिखाना है, 6 लाख से 10,000 बिजनेस। तो अल्टीमेटली तो एक ही काम करना है, 6 लाख से 10,000 बिजनेस करना है। तो वो 6 लोग जब अपने 6 लाख से एक एक व्यक्ति को 10,000 इनकम पे पहुंचा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए आपकी इनकम हो जाती है फिर 6 गुना। आपके 6 लीडर की इनकम हो जाएगी 60,000, वो आपकी कुर्सी पे बैठ के आप फिर ऊपर की कुर्सी पे चले गए। और आपके 1 लाख से 3,60,000 बिजनेस आ रहा है, दूसरे लाख से 3,60,000, तीसरे चौथे पांचवें छठे। तो हमारे प्लान के हिसाब से आपकी इनकम जो है वो 3,60,000 से प्लस है। अब आपकी इनकम 3,60,000, आपके 6 लोगों की इनकम 60,000 और उनके 6 यानी कि 36 लोगों की इनकम 10,000। अगर आप अपनी टीम में 36 लोग ऐसे क्रिएट कर लेते हैं जिनकी इनकम 10,000 प्लस है, तो आपकी इनकम 3,60,000 प्लस, 3,60,000 प्लस, ठीक है। तो ये हो गया 12,000 रुपया रोज का, डेली 12,000 रुपया, ठीक है। सिर्फ 36 लोगों को क्या काम करना है, वही 10,000 इनकम पे पहुंचे। और आपकी टीम में 6 लीडर ऐसे भी होंगे जिनकी इनकम 60,000 हो। सिर्फ आप अकेले पैसे नहीं कमाएंगे, यही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जादू है कि यहाँ पे कोई अकेला पैसा नहीं कमाता है, यहाँ पे सब लोग मिलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3, ठीक है। और स्टेप नंबर 4 में फिर हम रिपीट करेंगे। फिर ये जो 36 लोग हैं वो 60,000 इनकम पे पहुंचेंगे, ये जो 6 लोग हैं वो आपकी इनकम पे पहुंचेंगे 3,60,000 पे। 36 लोग जो है वो 60,000 पे पहुंचेंगे, और उसके लिए उनको अपने टीम में 6 लोग खड़े करने पड़ेंगे। तो आप स्टेप नंबर 4 में देखेंगे तो 216 लीडर जो है वो 10,000 इनकम पे पहुंचते हैं, 36 लीडर 60,000 इनकम पे पहुंचते हैं, 6 लीडर 3,60,000 इनकम पे पहुंचते हैं, और आपकी इनकम 21,60,000। रिपीटेशन है, कुछ भी नई बात नहीं है। आपको लगता है 216 लीडर 10,000 पे पहुंचेंगे, लेकिन उनको क्रिएट करने वाले सामने आपके पास 36 लीडर है जो 60,000 रुपया महीने कमा, उनको सपोर्ट करने वाले 6 लीडर है जो 3,60,000 रुपया कमा रहे हैं, और उसके साथ आप भी तो खड़े हैं।
तो आप ये 4 नंबर स्टेप पे जब पहुंचोगे तो आप देखिए आपकी इनकम जो है लाखों रुपया महीना हो जाती है। ठीक है, तो इस प्लानिंग के ऊपर आपको अगला 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करना चाहिए। आप खुद से सवाल पूछिए ना कि आज 2023 चल रहा है, अगर 2026 में भी आपकी इनकम 20 लाख होती है तो क्या प्रॉब्लम है? क्या गलत है इसमें? 2027 में भी अगर आपकी इनकम 20 लाख होती है, 2028 में भी होती है, मैं बोलता हूँ 5 साल भी लग जाते हैं आपको 20 लाख इनकम पे पहुंचने में, तो मुझे तो ये बहुत ही फायदे का सौदा दिखाई दे रहा है। अगर हम स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में अगर आपकी इनकम जो है 3,60,000 है, अगर आप अगले 2 साल में भी पहुंचते तो क्या गलत? कोई गलत नहीं है, लेकिन अगले 2 साल तक जो है आपको इस सिस्टम के ऊपर, इस प्लानिंग के ऊपर चलना चाहिए, और चलेंगे तब होगा। बार बार आप जो है प्लानिंग बदलेंगे तो ये चीज जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद तो लास्ट स्लाइड है दोस्तों। तो ये चीज, ये प्लानिंग मैंने आपके सामने रखा था पिछली बार, और मैं जहां जहां पे जा रहा हूँ ना, वहां पे मैं लोगों की डायरी लेके उसको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि देखिए आपकी इनकम कितनी इतनी हो सकती है। तो ये एक लीडर की जिम्मेदारी। हमारा प्लान इतना शानदार है कि 6 लोगों की जिंदगी बदलने से आपकी जिंदगी कई बार बदल जाती है। और ये प्लानिंग कैसा है, इसमें आपकी इनकम 6 बार मल्टीप्लाई होती है। जैसे स्टेप नंबर 1 में आपकी इनकम 10,000 प्लस होती है, स्टेप नंबर 2 में आपकी इनकम 60,000 प्लस हो जाती है, स्टेप नंबर 3 में फिर 360, मतलब कि आप देखिए हर बार 6 से गुणाकार होता है। तो आप स्टेप नंबर 5 को कैलकुलेट करके देखिएगा, आप 1 करोड़ से ऊपर इनकम पे चले जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ रुपया महीने कमाने वाले लोग हमारे देश में कई सारे पड़े हुए। ठीक है, तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। और जिस प्रकार का हमारा प्लान है, जिस प्रकार की हमारी सिस्टम है, उसमें तो आप ये सपना बिल्कुल देख सकते हैं कि महीने 1 करोड़ रुपया हम कमाएंगे। जिस दिन हमारा ड्रीम अनलिमिटेड अर्न अनलिमिटेड ये प्लान लॉन्च हुआ था, उस दिन मैंने ये बात शेयर की थी कि आप वो प्लान आ चुका है जिसमें हम 1 करोड़ रुपया महीने कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये प्लानिंग हो गया कि मुझे इस प्लानिंग पे चलना है। और देखिए स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब, मैं बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता हूं दोस्तों कि ये 2 चीजों के ऊपर ही आपका बिजनेस बिल्डअप होगा। जैसे कोई कपड़ा जो होता है ना, उसमें धागा होता है, एक धागा ऐसा होता है, दूसरा धागा ऐसा होता है, 2 डायरेक्शन में उसमें जो है वो थ्रेड जो है उसकी वीविंग की जाती है और कपड़ा बनता है, मजबूत कपड़ा बनता है। कोई छत जब भरी जाती है तो उसमें भी देखिए जो वो लोहे के सरिये रखे जाते हैं, उसको ऐसे और ऐसे डिजाइन में रखे जाते हैं। तो ये स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब भी ऐसे है दोस्तों। अगर आपकी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर और डायमंड क्लब के ऊपर, उसके ऊपर अगर आप प्लानिंग करते हैं, अगर आप उस सिस्टम के ऊपर चलते, तो आपकी टीम में एक मजबूत नेटवर्क क्रिएट हो। और आपका ये प्लानिंग यही होना चाहिए कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले उनको स्मार्ट कंज्यूमर में कन्वर्ट किया जाए और धीरे धीरे करके उनको डायमंड क्लब में भी कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्टली डायमंड क्लब से भी ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली डायमंड क्लब शुरू भी कर देते हैं, उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि डायमंड क्लब करने के सबसे आसान तरीका क्या है, तो उसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप बताया था कि आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में इतने सारे लोग डायमंड क्लब करें तो खुद तो करना पड़ता है। अब एक आदमी बोलता है सर मैं डर रहा हूं, मैं डर जाता हूं डायमंड क्लब करने से, तो भाई डरने वाले को 21,60,000 कौन देगा? ये भी तो एक बात है, ऊपर वाले का भी तो गणित है, वो गणित तो कोई बदल नहीं सकता है ना। ठीक है ना, तो डर तो निकालना पड़ेगा इसमें, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप तरीका जान लेंगे तो बहुत आसान तरीके से आज माई रिचार्ज में हजारों लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते। तो उसके 3 स्टेप मैंने बताए थे। पहला स्टेप है कि आप एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना लीजिए जिसको आपको अपने घर पे यूज करना। आप उस एक प्रोडक्ट को सेल नहीं करना चाहते, मतलब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सेल करने की, सारे के सारे प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो जाएंगे। अगर आप इसका लिस्ट बनाएंगे ना, तो ये लगभग 2500 3000 बीवी तक जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आप कौन कौन से प्रोडक्ट चूज करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि मिनिमम 2500 बीवी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप एक मैंगोल अपने घर में यूज करते हैं तो आपका ये 2500 प्लस 1800, तो 3300। ठीक है, और उस हिसाब से आपका जो है बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे सॉरी 3800 के आसपास, 4000 के आसपास आपका बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा। और एक मांगोल अगर आप सेल कर देते हैं, यानी कि शेयर कर देते हैं, महीने में सिर्फ एक मांगोल, आपका डायमंड क्लब हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और मांगोल इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि अगर आप किसी को देना शुरू करेंगे, वो आपसे मांगना शुरू कर देंगे। तो जिस व्यक्ति ने महीने में 1 या 2 मांगोल शेयर करना सीख गया, वो तो डायमंड क्लब ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे आसान तरीका है डायमंड क्लब के साथ चलने का। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप मुझे भी फीडबैक देंगे कि इस प्लानिंग को आप अपनी टीम में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और आज मैं इस नेशनल मीटिंग के जरिए आप सबको बताना चाहूंगा कि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रहा है,
इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में, तो आप डायरेक्टली भी मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको वहां पे भी गाइड करूंगा कि किस प्रकार से आप इस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सपने जो साकार करने हैं, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 21,60,000 रुपया आपकी इनकम होगी तो आपका कौन सा सपना साकार नहीं होगा? सारे सपने साकार हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल सपने साकार हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो सपना जो है ना, ये जो ड्रीम जो है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला शब्द है। आपका सपना क्या है? सपने देखिए, सपना बड़ा होना चाहिए, सपनों से मंजिल मिलेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में जब कोई व्यक्ति आता है ना, तो उसकी जिंदगी और नेटवर्क मार्केटिंग की जो जिंदगी है उसमें फर्क आ जाता है कि यहाँ पे सपनों की बात होने लगती है, ड्रीम्स की बात होने लगती है। स्टेज पे जाके हम ड्रीम्स की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, डायरी में ड्रीम लिस्ट बनाते हैं, ड्रीम चार्ट बनाते हैं, विजन चार्ट बनाते हैं, अपने घर पे बोर्ड्स लगाते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो आपकी गाड़ी चल रही है ना माई रिचार्ज में, आप एक जगह से दूसरी जगह जो जाना चाहते हैं ना, उस गाड़ी में जो पेट्रोल है ना, वही हमारा ड्रीम है, वही हमारा पर्पस है, वही हमारा सपना है। तो ये सपना कैसा होना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आप लोगों से 5 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि सपना जो है वो बड़ा होना बहुत जरूरी। क्योंकि एक व्यक्ति जब मुझे ये बोलता है ना, सर मैं तो माई रिचार्ज कर रहा हूं और 10,000 रुपया कमाना चाहता हूं, तो मेरे अंदर से बहुत सी चीजें हिल जाती है। मुझे लगता है इसके लिए 90% चीजें तो काम की ही नहीं है जो मैं इनको बताना चाहता हूँ। इनका टारगेट ही 10,000 कमाना। लेकिन सर 10,000 से ही तो आगे बढ़ेंगे ना, 10,000 से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका एक एंड जो है वो आपके माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी कि 10,000 भले अभी पहला टारगेट, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 10,000 इनकम पे पहुंचिए, ठीक है, फिर आप 60,000 पे पहुंचेंगे, तो वो 10,000 भी पहुंचने का मेरा टारगेट है कि मुझे एक दिन 21 लाख पे पहुंच। वो 21 लाख पे पहुंचने की जो प्रोसेस है उसका एक स्टेप है 10,000। तो सबसे पहले आप खुद को सवाल पूछिए, क्या आपके पास कोई बड़ा सपना है? हम लोग जब बाजार में जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, मान लीजिए ग्रोसरी खरीदने के लिए गए, वेजिटेबल्स खरीदने के लिए गए, तो आजकल तो सब जगह पे डिजिटल वेइंग मशीन आ चुके हैं, वजन कांटे जो है डिजिटल हो चुके हैं कि आप चीज ऊपर रखो सीधा डिस्प्ले कर देगा, 1 किलो वजन है, 2 किलो वजन है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले वो पाला बोलते हैं उसको, कई जगह पे पाला बोलते हैं, तराजू जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो एक तरफ वो सामान रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने मैंगो खरीदे, आपने आम खरीदे, आपने बोला कि 2 किलो आम दे दीजिए, तो एक तरफ वो मैंगो रखता है, दूसरी तरफ वो 2 किलो का वजन रखता है, ठीक है, और वो बराबर बैलेंस करके आपको देता है कि चलिए भाई 2 किलो वजन का मैंगो मैं आपको देता हूं। ये हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें भी ये तराजू थ्योरी हमेशा काम करती है दोस्तों। एक तरफ आपके सामने चैलेंजेस होगी, चुनौतियां होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, दिक्कतें होगी, परेशानी होगी, और दूसरी तरफ आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि जैसे आप सपना देखें तो वो उसका पल्ला भारी हो जाए, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, लोगों से बात कैसे करें, प्रोडक्ट कैसे सेल करें, टीम से परचेस कैसे कराएं, टीम में लीडर कैसे क्रिएट करें, मेरा अपलाइन बहुत दूर है तो हम इतना बात नहीं कर पाते, इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये सारे प्रॉब्लम जब आप एक तरफ रखेंगे ना, आप अपने बिजनेस के सारे प्रॉब्लम लिख लीजिए, ठीक है, उसको एक तराजू में रख लीजिए। आपका सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि दूसरे तराजू में अगर आपने सपना रखा ना, तो आपको वो सपना ही बड़ा दिखे। मुझे याद है मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग करता था आपकी तरह, तो मैंने एक बार फोन किया था अपने सीनियर को कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप अपनी डायरी में सारे प्रॉब्लम लिख लीजिए। तो मैंने सारे प्रॉब्लम लिख लिए कि मैंने डाउनलाइन परचेज नहीं करते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, लिख लिया। फिर फोन किया, सर मैंने लिख लिया, मैं आपको बताऊं? बोला नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? बोला दूसरा पेज क्या है? वो तो खाली है सर। तो बोला ये जितने प्रॉब्लम आपने लिखे ये तो बिजनेस के प्रॉब्लम है ना, ठीक है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं प्रोडक्ट कैसे सेल करूं, मार्केट से चैलेंजेस आती है, तो बिजनेस के प्रॉब्लम है। ये बिजनेस के प्रॉब्लम आपको आए क्यों? क्योंकि आप बिजनेस में आए। अगर आप बिजनेस में होते नहीं तो आपको प्रॉब्लम होते ही नहीं। तो आप बिजनेस में क्यों आए, किस रीजन की वजह से आए? या तो कोई सपना है या फिर कोई मजबूरी है, दोनों में से कोई एक है। मैं बोला हाँ सर एक मजबूरी है, मेरे फादर के ऊपर कर्जा है, उस कर्जे को उतारने के लिए आए। बोला उसको दूसरे पेज पे रखिए आप। तो मैंने दूसरी तरफ लिख दिया कि मुझे 10 लाख का कर्जा होगा। बोलता है डायरी को अपने सामने रखिए और दोनों को देखिए, और देख के किसी एक को चुन लीजिए आप। मैंने बोला ऐसा क्यों सर, क्यों चुनना है? बोला किसी एक को चुनना पड़े, ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में रहेगा।
अब आप किसको रखना चाहते हैं? आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या है? ये बिजनेस के प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है कि अरे यार ये तो बहुत हेडेक है, इतने लोग को फोन करो, ये करो, वो करो, प्लान दिखाओ, लोग सुनते नहीं, फोन नहीं उठाते, ये तो मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग बोलते सर सर नहीं कर सकता, बहुत हेडेक है सर। तो फिर इस प्रॉब्लम को चुनना पड़ेगा कि 10 लाख का कर्जा कभी नहीं उतरेगा, इसके साथ जीना सीख लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये 10 लाख का कर्जा बहुत डेंजर है, इसके साथ में नहीं जी सकता, कुछ भी हो जाए। तो फिर ये सारे प्रॉब्लम जो है ना, ये तो आएंगे। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। और उस दिन मुझे एक चीज समझ में आया कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये तरीका है इस सपने को पूरा करने का, वो कोई समस्या नहीं है। लोग ना बोले ये कोई समस्या नहीं है, लोग प्रोडक्ट परचेस करे नहीं करे ये कोई समस्या नहीं है, लोग फोन उठाए नहीं उठाए ये कोई समस्या नहीं, ये तरीका। इसी काम को कर करके आज हम इस मंजिल पे पहुंचे हैं। पारिया सर को लोगों ने ना बोला था, पारिया सर के भी लोगों ने फोन नहीं उठाए थे, वासुदेव घोष के लोगों ने फोन नहीं उठाए थे, लतीकुल सर के नहीं उठाए थे, आशिक अंसारी को भी लोगों ने बोला होगा अरे भाई तुम ऑटो चलाओ ना, क्या इस बिजनेस में, ऐसी तो बहुत कंपनी आगे चलेगी। लेकिन वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर चढ़ के ही, उससे पार होके ही आज इस मंजिल पे पहुंचे। तो जो समस्याएं आती है ना, उसके सामने आपका एक सपना होना चाहिए और आपका नजरिया बदल जाना चाहिए। मैं कई बार अपने ट्रेनिंग में इस एग्जांपल को देता हूं कि एक गर्भवती महिला जो होती है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको बहुत दिक्कतें होती है खाने पीने उठने बैठने में, किसी किसी को चक्कर आते हैं, वोमिटिंग आते हैं, टेस्ट चला जाता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है, पेट बड़ा होता है, तो उनको सोने बैठने में भी दिक्कत होती है। लेकिन आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देखेंगे तो उसके चेहरे पे आपको एक स्माइल दिखाई, एक स्मित दिखाई, क्योंकि वो हर प्रॉब्लम में एक ही चीज समझती है कि सारी प्रॉब्लम जो है ना, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, और वो प्रोसेस है माँ बनने की प्रोसेस। उसका दिमाग जो है ना, वो 24 घंटे इसी बात में है कि मेरा बच्चा आने वाला, मेरा बच्चा आने वाला है, बस। वो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करती। तो आपको जब लोग ना बोलते हैं ना, तो ये ना जो है आपके करोड़पति बनने की प्रोसेस का हिस्सा है। लोग आपको जब फोन काट देता है ना, तो फोन काटना आपकी कामयाब होने प्रोसेस का हिस्सा है। तो आपको भी मजा आने लगेगा, आप दुखी नहीं होगे, आप खुश होगे। अच्छा लोग ना बोल रहे हैं, फोन काट रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये तो मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसके सामने, वो तराजू में आपके सामने एक वजन होना जरूरी है। अगर उधर कोई नहीं होगा तो एक छोटा सा तिनका भी रख दो, तब भी आपका पाला ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि सामने कुछ है नहीं। तो सबसे पहला सपना बड़ा होना चाहिए, बड़ा सपना, जीवन का लक्ष्य कि सर मुझे जिंदगी में एक बार ना 50 लाख रुपया महीने 50 लाख, ठीक है, ऐसा बड़ा सपना कि सर मुझे 5 लाख इनकम पे जाना, मुझे 2 लाख इनकम पे जाना, मुझे ना बड़ा घर बनाना, मुझे दुनिया की सैर करनी है। छोटे छोटे बहुत सपने आपके होंगे, लेकिन एक सपना जो है वो मेन पर्पस होना चाहिए, जो आपको लगता है सिर्फ माहिर इज्जत से पूरा होगा, छोटी मोटी नौकरी करके, दुकान करके, बिजनेस से नहीं हो सकता है, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि इस मीटिंग को सिर्फ सुन के अपने कानों को अच्छा मत लगाइए, डायरी पेन भी चलाइए। आज आज इस मीटिंग के बाद, आज रात को, दिन में, कभी भी आप शांति से बैठे और अपने जीवन का एक मकसद ढूंढे, जो बहुत बड़ा मकसद, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला टास्क मैं आपको दे रहा हूं। दूसरा टास्क मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आपके बहुत से सपने होंगे, लेकिन कोई एक सपने के ऊपर आप फोकस कीजिए, किसी एक के ऊपर। दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग से बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैं आया तो सिर्फ 10 लाख कमाने के लिए, कि 10 लाख का कर्जा है उसको मुझे उतारना। कई सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ कि सर आपका ड्रीम क्या, बोला सर ड्रीम तो बहुत सारे, बहुत सारे ड्रीम, मैं तो सपने देखने वाला आदमी, मेरे पास तो 1000 ड्रीम है। तो किसी के भी ऊपर फोकस नहीं करता है। देखिए, एक पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी। इसका रीजन क्या है? एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक, मान लीजिए कि 100 चिड़िया बैठी हुई है। आपने किसी एक चिड़िया को कंकर मारा, उसको भगा दिया, अब आप बोलिए कितनी चिड़िया बैठी? एक भी चिड़िया नहीं, सारी चिड़िया भाग जाएगी। ये सपने भी ऐसे है दोस्तों, किसी एक को अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो आपके बाकी सपने ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे। अगर आप सच में देखेंगे, आपके जितने भी ड्रीम्स है, जितने भी सपने जो आप सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, कई बार उसमें कोई एक सपना ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है आपकी जिंदगी, कि सर ये अगर हो गया ना तो बाकी सारी चीजें तो ऑटोमेटिक हो। जब आप एक सपने के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है दोस्तों, और वो एक सपना आपको इतना डेवलप कर देता है, इतना डेवलप कर देता है कि आप कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं।
तो दूसरा टास्क मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप अपने ड्रीम लिस्ट में से किसी एक सपने के पीछे भागें, किसी एक ड्रीम के पीछे, जिसके पीछे आप अगला 1 साल, 2 साल, 3 साल काम कर सकते। हर महीने सपना बदलेंगे तो आप खुद को ही कंफ्यूज करेंगे। कभी आप जो है पैसे कमाने के पीछे भागेंगे, कभी आप लीडर बनने के पीछे भागेंगे, कभी आप घर बनाने के लिए काम करेंगे, कभी आप गाड़ी के लिए काम करेंगे, कभी आप करोड़पति बनने के लिए काम करेंगे, कभी आप डबल डायमंड बनने के लिए काम करेंगे, कभी आप मान सम्मान के लिए काम करेंगे। देखिए, माइंडसेट सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, लेकिन आपको किसी एक चीज को चुनना पड़ेगा। और सबका मोटिवेशन अलग अलग होता है दोस्तों। कुछ लोग का मोटिवेशन है पैसा, कि सर मुझे पैसा चाहिए, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारे दिमाग में सब डाला गया है कि पैसे जो है वो सारी मुसीबतों की जड़ है, ये है, ये सब कुछ भी नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों की जब मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, जो हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस करते हैं, मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस हो गया, एल&टी हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उनके मीटिंग में सबसे पहली स्लाइड में लिखा होता है इतने हजार करोड़ का हमको बिजनेस करना है, इसके ऊपर बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। तो पैसों के बारे में बात करना, या मुझे पैसा कमाना है, या मैं पैसे कमाने से मोटिवेट होता हूं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करके जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति अमीर बन जाएगा तो देश ऑटोमेटिक अमीर बन जाएगा। तो कुछ लोग का मोटिवेशन है पैसा, कुछ लोग बोलते हैं सर पैसा मेरा मोटिवेशन है, मेरा मोटिवेशन है मान सम्मान, मैं रिस्पेक्ट कमाना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे बहुत बड़ा लीडर बनना है, स्टेज पे जाना है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे फेमस होना है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे अपने माँ बाप को जो है 4 धाम की यात्रा करानी है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे अपने मम्मी पापा को हज पे भेजना है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे दुनिया की सैर करनी है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे जो है बहुत बड़ा घर बनाना है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। तो सबका अलग अलग हो सकता है, और ये उधार का नहीं होना चाहिए, ये आपका अपना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना एक पर्पस ढूंढना है, एक पर्पस। दोस्तों, एप्पल कंपनी के जो ओनर स्टीव जॉब्स जो है, उनको एक बार जॉब से निकाल दिया गया था। फिर वो वापस जब कंपनी में आए तो उस टाइम पे एप्पल में 104 प्रोडक्ट्स थे। तो वो जब वो उस सिचुएशन में आए थे कि कंपनी 39 डेज में दिवालिया होने वाली थी। कंपनी के पास इतना पैसा था कि 39 डेज तक चलेगी, 40वें दिन एम्प्लॉयज को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो वो जब वापिस आया तो उन्होंने 3 दिन तक एनालिसिस किया। उसके बाद बोला कि भाई मुझे जो है ना, इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोडक्ट रखने हैं, 94 प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए। तो सब लोग बोले सर क्या बात कर रहे हैं, अगर 94 प्रोडक्ट्स को बंद करेंगे तो कितने सेल्समैन की नौकरी चली जाएगी, कितने मैनेजर्स को निकालना पड़ेगा, कितने यूनिट्स बंद करने पड़ेंगे, दुनिया लेवल पे हमारी बदनामी हो जाएगी, हम तो खत्म हो जाएंगे। तो उसने बोला देखिए भाई 39 डेज है, 40वें दिन तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। ये एक ही तरीका है, आप लोग एनालिसिस कीजिए, रिसर्च टीम बैठिए, और मुझे सिर्फ जो है 10 प्रोडक्ट चाहिए, 94 प्रोडक्ट्स को हमको बंद करना। 3 दिन 72 घंटे मेहनत करने के बाद वो उसके सामने 10 प्रोडक्ट लेके आए। बोला ये 10 प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है, तो हमारी कंपनी और भी आगे बढ़ी। बोला मिल गए 10, कौन कौन से? बोला ये है। बोला इसमें से 6 और निकाल। तो सब लोग खड़े हो गए। बोला भाई साहब आप क्या कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से हमने 10 सिलेक्ट किए, ये 10 सिलेक्ट करने में हमारा पसीना जो है वो पैरों के नाखून तक चला गया है, अब इसमें से भी 6 निकालने। बोला हाँ इसमें से भी 6 निकालने, और 24 घंटे का टाइम है आपके पास। तो 24 घंटे डिस्कशन के बाद रिसर्च टीम वापस 4 प्रोडक्ट लेके आई कि ये 4 प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। और उस 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर एप्पल ने काम किया। आगे जाके एक के ऊपर फोकस किया, आईफोन के ऊपर, और वो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी में। आप हजारों चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, किसी एक चीज के पीछे। और यहाँ पे आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं दोस्तों, कि आपका एक मिशन स्टेटमेंट आप डिजाइन कीजिए। आप अभी अपनी डायरी में लिखिए मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट जो है वो 2 चीज से बनता है, एक आपका एक सपना, और दूसरा उस सपने को पूरा करने का एक कमिटमेंट। और मैं आप सबसे आज देखिए मेरे इस मीटिंग में 525 लोग हैं अभी इस वक्त, मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक इंसिस्ट करना चाहूंगा कि आज के दिन में आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इस मिशन स्टेटमेंट को रखेंगे। अब मिशन स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। मिशन स्टेटमेंट 2 चीज से बनता है, कि मेरा एक पर्पस, और उस पर्पस को पूरा करने का मेरा खुद से कमिटमेंट। मैं अपना मिशन स्टेटमेंट आपको बताता हूं। जब मैंने शुरू किया था, मुझे 10 लाख रुपया कमाना है, उसके लिए मैं 5000 लोगों की ना सुनने को तैयार। ये मेरा मिशन स्टेटमेंट था।
ये मैं दिन में 10 बार खुद से कहता था, मुझे 10 लाख कमाने, 5,000 ना सुनने को थे। आपका मिशन स्टेटमेंट अपना हो सकता कि सर मुझे माई रिचार्ज से करोड़पति बनना है, उसके लिए मैं हर महीने 10 मीटिंग करूंगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। मुझे अपने परिवार की गरीबी की चेन को तोड़ना है, उसके लिए मैं रोज 2 लोगों से प्लान दिखाऊं। मुझे इस बिजनेस में डबल डायमंड बनना है, उसके लिए मैं हर महीने 10 लोग को डायमंड करता हूं। कुछ भी ठीक है, एक आपका सपना और एक आपका कमिटमेंट, ये हो गया आपका मिशन स्टेटमेंट। और इसको आप अपनी डायरी के पहले पेज पे बड़े अक्षर से लिख लीजिए। दिन की शुरुआत यहां से कीजिए, दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार इसको आप पढ़िए। तो आपका जो दिमाग है ना, उसको आप 1000 बार ऑर्डर दे रहे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमारा जो दिमाग है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा रोबोट है दोस्तों। उसका एक ही काम है कि हम जो चित्र उसको दिखाते हैं उसके पीछे भागना। हमारा जो दिमाग है वो चित्र में सोचता है। जैसे आपने अभी बोला, मैं अगर कहूंगा सचिन तेंदुलकर, तो आपको SACHI ऐसा नहीं दिखेगा, आपको सीधा सचिन का फोटो दिखेगा। जैसे आप सोचेंगे मम्मी, तो आपके माता जी का आपको फोटो दिखेगा, आपको MUMMY स्पेलिंग नहीं दिखेगा, सीधा उनका चित्र आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि हमारा दिमाग चित्र में सोचता है। तो आप जो भी सोचते हैं उसका एक चित्र बनता है और उस चित्र के पीछे भागता है, अपनी पूरी एनर्जी उसके पीछे लगा देता है। तो आप अपने दिमाग को अगर दिन में 100 बार ये चित्र बताएंगे कि मुझे ये पर्पस पूरा करना है, उसके लिए मैं ये तैयार हूं, तो आप मेंटली इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको फिर जो है ये जो हिम्मत हारने वाली बात, कंफ्यूज होने वाली बात, क्या करें, ये जो बॉडी लैंग्वेज, ये जो वर्ड्स है ना, आपके आना बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर एक जबरदस्त लीडरशिप क्रिएट होता है। तो मिशन स्टेटमेंट आपको डिजाइन करना है और इतना शानदार, शॉर्ट एंड सिंपल कि मेरा ये सपना है, उसके लिए ये करने को तैयार। अब ये जो करने को तैयार होना, उसमें कोई एक्शन होना जरूरी, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति ने मिशन स्टेटमेंट मुझे बताया था कि सर मैं करोड़ रुपया महीने कमाना चाहता हूं, उसके लिए कभी हिम्मत नहीं हारूं। अब ये हिम्मत नहीं हारूंगा, इसका तो कोई मीटर नहीं है, इसको तो माप नहीं सकते हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आप इसको ऐसा कर दीजिए कि 1 करोड़ रुपया महीने कमाना चाहता हूं, उसके लिए हर दूसरे दिन जो है मैं एक होम मीटिंग करूंगा, ठीक है। तो आप जब आप अपना मिशन स्टेटमेंट एक्शन जो है उसको आप ऐसा रखिए कि जिसमें आपका आप उसको काउंट कर सके कि सर मैं हर दूसरे दिन होम मीटिंग करूंगा। तो आप जब मिशन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आप उसको कर रहे कि नहीं कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं एक्शन में कि मैं डेली प्लान दिखाऊंगा, रोज 2 लोगों से प्लान दिखाऊंगा। और आप सब तो लीडर है, आप सिर्फ प्लान दिखाने की बात मत कीजिए, आप ये टारगेट सेट कीजिए कि मैं इतने लोग को ज्वाइन कराऊंगा, हर महीने कम से कम 10 लोग को 10,000 बीवी से ज्वाइन कराऊंगा। ये मेरा मिशन है, कमिटमेंट है खुद से कि जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाता, ठीक है। तो इसको आप डिजाइन कीजिए और जब भी आप मुझसे मिलेंगे मैं आपकी डायरी में चेक करूंगा कि आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बहुत तेजी से इस ज्ञान को इंप्लीमेंट करें। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि सपना बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा एक होना चाहिए। आप एक सपने के पीछे भागिए, बाकी सब ऑटोमेटिक पूरा। तीसरा, सपना आपका अपना होना चाहिए। ज्यादातर लोग जो है अडॉप्टेड ड्रीम्स के पीछे भाग, उधार के साथ। कोई व्यक्ति स्टेज पे जाके बोल दिया मैंने होंडा सिटी खरीद लिया, अच्छा मेरा भी ड्रीम होंडा सिटी। कोई जाके बोल दिया मैं 5 लाख कमाऊंगा, चलो अपना भी ड्रीम हो गया 5 लाख। दोस्तों उधार के सपनों के पीछे मत भागिए। आप एक चीज को समझिए, आपका पर्सनल होना चाहिए, आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपका ड्रीम क्या, आपका पर्पस क्या है, आपके परिवार से रिलेटेड होना चाहिए, आपके माँ बाप से रिलेटेड होना चाहिए, आपके पति से, पत्नी से, बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मैं आयुर्वेदा के फैलाव के लिए काम करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, हम सब लोग आयुर्वेदा को प्रमोट करते हैं, लेकिन आपके कोर में, इनसाइड में माई रिसर्च करने का आपका एक अपना रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी, जिससे कि आपको पता, आप अगर दिक्कतें भी आएगी तो आपको पता चलेगा ये तो मैं अपने लिए दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ। कभी आप रात को 12 बजे भी प्लान दिखा के आएंगे ना, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आज आयुर्वेद का फैलाव करने में 12 बज गए, आप ये सोचेंगे कि आज अपने परिवार के सपने को पूरा करने के लिए मैंने 12 बजे तक मेहनत की। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, एक सेल्फ लाइफ क्रिएट होगा, आप खुद को और ज्यादा पसंद करने। पर्सनल होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, अपना होना चाहिए, उधार का नहीं होना चाहिए, किसी का देख के, किसी का सुन के ड्रीम जो है आप डेवलप मत कीजिए, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि सपना जो है वो आपका अपना होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। सबकी जिंदगी अलग अलग है, सबके पर्पस अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो हमको इसको डिफाइन करने की जरूरत है कि मेरा नीड है कि ड्रीम है।
देखिए 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो आते हैं उनकी नीड्स होती है, क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में 98% लोग जो है वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। उनके इनकम वहां पे नहीं है जहां पे होनी चाहिए, उनकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। ओनली 2% पीपल आर सक्सेसफुल इन अवर कंट्री। और मुझे तो इसमें भी डाउट है कि ये 2% नहीं है, ये तो पता नहीं कहीं से लिख लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया, हम इसको बोले जा रहे 2% सक्सेसफुल है। नहीं है 2%। आप देखिए आपके आसपास 100 लोग, उसमें 2 लोग कामयाब नहीं है। 1000 में से भी शायद 2 लोग कामयाब हो गए हमारे देश में, लेकिन मान लेते हैं फिर भी कि 2% लोग सक्सेसफुल है, तो 98% लोग जो है उनका पेट खाली है अभी, तो उनको तो खाना चाहिए ना पहले। अब नीड क्या है और ड्रीम क्या है, इसको समझिए। नीड है आपके पैर में कांटा। अब आपके पैर में कांटा चुभ गया है, अब आप कदम जितने रखेंगे, एक एक कदम पे आपको पेन हो रहा है, एक एक कदम पे आपको दर्द हो रहा है, तो एक एक कदम पे आपको रियलाइज करा रहा है कि इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। तो आपकी जिंदगी में कोई कांटा है, उसको आप निकालना चाहते। मान लीजिए कि आपको हर रोज एहसास हो रहा है कि यार ये गरीबी है, इसको खत्म करना है, तो ये हो गया नीड। आपको हर दूसरे 5वें दिन जो है पैसा कम पड़ जाता है, किसी से लेना पड़ता है, तो ये हो गया नीड। आपके ऊपर कोई कर्जा है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का, तो बार बार आपको रियलाइज होता है यार ये ब्याज भरना पड़ता है, या कर्जे वाले आते हैं, ये आते हैं, वो होता है, तो ये हो गया नीड। कदम कदम पे आप चाहो कि नहीं चाहो, आपको उस कांटे को निकालना पड़ेगा। उस कांटे को निकालना आपका कोई शौक नहीं है, आपका कोई सपना नहीं है, मजबूरी है, तो ये हो गया नीड। दूसरा है ड्रीम, कि सर मेरे लाइफ में कोई कांटा नहीं है, मैं तो बढ़िया से जूते वूते पहने, लेकिन मुझे ना सर गुलाब जामुन खाने का बड़ा शौक। मतलब गुलाब जामुन खाने के लिए मैं 5 किलोमीटर दूर भी जा सकता हूँ, 10 किलोमीटर दूर भी जा सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैं गुलाब जामुन खाऊंगा मुझे बड़ा मजा आएगा। जब भी मैं गुलाब जामुन के बारे में सोचता हूँ ना, तो मैं मेहनत करने के लिए रेडी हो जाता हूँ सर। ये हो गया सपना। तो नीड है कि सपना है, इसको आप चुन लीजिए, पहले इसको क्लियर कीजिए कि नीड है कि सपना है। अगर नीड है तो बड़े किस्मत वाले हो आप। अगर नीड है, जरूरत है, कांटा है, तो बड़े किस्मत वाले हो, क्योंकि फिर कामयाब होना मजबूरी हो जाएगी, आप चाहो कि नहीं चाहो करना ही पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। और अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है, ऐसा कोई कांटा नहीं है, तो आप अपने सपने को भी पीछे जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सपना, अगर कोई नीड है, अगर कोई कांटा है, तो उसको इग्नोर करके फिर सपने के ऊपर फोकस ना किया, ठीक है, उसको कंप्लीट किया जाए, उसके पीछे भागा जाए, और वो जो है आपको भागने के लिए और भी ताकत देगा। वो आपके एक जबरदस्त थर्स्ट क्रिएट करेगा आपके लिए। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए एक आदमी को बोला आप भागिए, कितना भाग सकते हो, तो 5 किलोमीटर भागा। फिर बोला कि सर ठीक है आप दौड़ लिया, आप नहीं दौड़ सकता। तो उसको मोटिवेट किया कि क्या बात है सर, आप तो और दौड़ सकते हैं, हम तो सोचते थे आप 15 किलोमीटर दौड़ेंगे। दौड़िए, अभी तो कुछ भी नहीं है सर, 5 ही किलोमीटर हुआ है। तो 2 किलोमीटर और दौड़ गया, फिर बोला सर अब बिल्कुल खत्म, अब मैं एक कदम नहीं चल सकता। हमने और मोटिवेट किया कि अब तो आपके टांगों में जान है, दौड़िए। तो 100 मीटर और दौड़ा, उसके बाद बोला कि सर आप मोटिवेट मत कीजिएगा, हो गया बस काम खत्म, अब एक शब्द मत बोलिएगा, अब हम एक कदम भी नहीं चले। उस वक्त उसके पीछे एक पागल कुत्ता कर दीजिए, अब उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, वो अपने आप भागेगा। तो मजबूरी जो है ना, वो पागल कुत्ते का काम करती है, वो भगाती है हमको, ठीक है ना। हम जब थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, कुछ भी होता है, फिर भी हमें मोटिवेट करती है। तो मजबूरी जो है वो बड़ी जरूरी है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स जो है वो आपको दिए ही इसलिए गए हैं कि उसको सोल्व करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, ठीक है। मैं जब 20 साल का था, नेटवर्किंग में आया था, बहुत दिक्कतें हुई। मैं इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मैं अपने पिता का कर्जा उतार सकूं। अगर कर्जा नहीं होता तो शायद मैं उसी टाइम में नेटवर्किंग छोड़ चुका होता। मैं तो सोचता अरे भाई मैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, ये सब तो साइड में करेंगे, बाकी तो इंजीनियरिंग में फोकस करेंगे, तो हो सकता है आज किसी कंपनी में मैं नौकरी कर रहा होता। लेकिन आज मैं आपके सामने हूं क्योंकि वो 10 लाख का कर्जा। तो जीवन में जो समस्या है वो अनसुलझी हुई पजल्स है। अगर उन पजल को सोल्व करोगे तो वहां पे कामयाबी छुपी है। ऊपर वाले ने आपको वही समस्या दी है जिसको सोल्व करके आप बड़े बन सकते, ठीक है। और ऊपर वाला ऐसी ही समस्या देगा जिसको आप सोल्व कर सके, जिसको सोल्व करने की क्षमता है आपके अंदर। और देखिए उसका इशारा देखिए कि आप माई रिचार्ज में भी आ गए, कि जिसके माध्यम से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं और अपनी समस्या को भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप क्लियर कीजिए कि आपका नीड है कि ड्रीम है, ठीक है। अगले पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा कि आपका जो पर्पस है ना, वो इमोशनल होना बहुत ज्यादा जरूरी। इमोशनल होना चाहिए, वो इमोशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूं, वो जब स्टेज पे जाते हैं, जब अपने पर्पस के बारे में बात करते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो इमोशन जो है ना, वो हमारी ताकत है दोस्तों। इंसान जो है, साइंस भी ऐसा मानता है कि ह्यूमन इज अ इमोशनल बीइंग। हम लोग इमोशन से भरे हुए,
फीलिंग से भरे हुए हैं। अगर जानवरों में और इंसान में फर्क देखा जाए तो जानवरों में इतनी भावनाएं नहीं होती जितनी इंसानों में, ठीक है। तो इमोशन हमारी ताकत है। एक बड़े ही महान व्यक्ति है, अमेरिका के ट्रेनर है, वो कहते हैं कि जब आपका माइंड, बॉडी एंड इमोशन एक डायरेक्शन में चलता है तो इतिहास बनता है। आपका दिमाग कहता है मैं रिसर्च करूं, आप करते भी है, लेकिन अंदर से फीलिंग क्या आ रहा है, होगा नहीं होगा, डायमंड डायरेक्टर बनेंगे, ये मना कर देगा तो, ये हो जाएगा तो, वो बंद हो जाएगा तो, ये डाउनलाइन छोड़ देगा तो इमोशंस क्या है आपके, पावरफुल है कि कमजोर है, ठीक है ना। अगर आपके इमोशन एक डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में आपका दिमाग जा रहा है और आप फिजिकली भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिल दिमाग तन मन धन से अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और 100% हो गए, तो आपके लिए बहुत सी चीजें साइड में हो जाती है, बहुत सी समस्या आपकी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो आपका जो पर्पस है वो इमोशनल होना चाहिए, वो आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। वो ऐसा आप फिर दिमाग लगाना बंद कर देता है आदमी। जैसे एक आदमी बोलता है ना सर मैंने इतने प्लान दिखाए, ये किया वो किया, इतना, वही दिमाग लगाने वाली बात, ठीक है। एक माँ जब बच्चे को बड़ा करती है तो कभी कैलकुलेट करती है कि मैंने तुझे इतनी रोटियां खिलाई, इतनी बार नहलाया, इतनी बार कपड़े पहना है, इतनी बार ये करा है वो करा है, कभी कराता है कि नहीं। क्योंकि जहां पे इमोशन है वहां पे कंडीशन खत्म हो गई। बहुत से लोग के सपने कंडीशनल है कि सर एक बार 10,000 आ जाए ना फिर देखिए मैं कैसे प्लान दिखाऊं, सर अभी देखिए इतनी इनकम है, अगला 6 महीना देखता हूँ वरना मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मतलब आपने कंडीशन रख दी कि 6 महीने की कंडीशन है, 6 महीने में मुझे 50,000 इनकम नहीं आएगा तो मैं ये करूँ, नौकरी करूँ, वो करूँ, शर्त रख दिया आपने। ठीक है सर अभी तो 25 लोग का लिस्ट बनाया, बात करके देखते हैं, 25 लोगों से बात करके देखते हैं, फिर देखते हैं सर। मतलब आप पहले से सोच के बैठे हो कि 25 में से 10 जुड़े तो मैं करूंगा, नहीं जुड़े तो छोड़ दूंगा, पहले से कंडीशन आ गया, ठीक है ना। तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, वहां पे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और जिंदगी में जितने भी जो सच्चे रिश्ते होते हैं वो अनकंडीशनल होते हैं। एक माँ बाप जब बच्चों को बड़ा करते हैं, वो बोले क्यों बड़ा करते हैं इसको, बोले भाई मेरा बच्चा है, ये बड़ा होकर आपको नहीं रखेगा तो कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन मैं तो अभी इसको बहुत प्यार करता हूं। अनकंडीशनल, ठीक है ना। तो आपका पर्पस अनकंडीशनल होना चाहिए, आपका माई रिसर्च करना अनकंडीशनल होना चाहिए। सर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा, मेरा अपलाइन सपोर्ट करेगा तो मैं करूंगा, मेरा 2 डाउनलाइन अभी डायमंड क्लब कर रहा है वो कंटिन्यू करेगा तो मैं तीसरा करूंगा। बहुत सी कंडीशन, ये सारी कंडीशन को खत्म करो भाई। आप खुद ही अपने लिए जो है अपने पेड़ों के ऊपर बेड़ियां बांध रहे हैं, आप खुद ही अपने लिए समस्या खत्म कर रहे, खड़ी कर रहे हैं समस्या, माफ कीजिएगा। तो ये कंडीशन एक भी नहीं होनी चाहिए, नो कंडीशन, अनकंडीशनल ड्रीम होना चाहिए कि ये करना है मतलब करना है, बात खत्म होगी। सर मैं मीटिंग में तो आऊंगा लेकिन मेरा अपलाइन मेरा स्टेज पे नाम लेना चाहिए, कंडीशन आ गई। मेरा स्टेज पे बैनर होना चाहिए, कंडीशन आ गई। तो ये कंडीशंस को खत्म करना पड़ेगा। ये बादल है, आपके और आसमान के बीच में आपने बादल खड़े किए, बादलों को हटाओ, आसमान साफ है, आसमान तो वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था, बीच में बादल डाल दिए हमने, इन बादलों को हमको खत्म करना पड़ेगा, तो फिर आपको सीधा आसमान दिखाई देगा और आप उस आसमान को देख पाए, ठीक है। तो आपका जो ड्रीम है वो एकदम अनकंडीशनल। लास्ट पॉइंट इसके ऊपर मैं बात करूंगा, आपका जो पर्पस है मस्ट होना चाहिए, मस्ट। सर मैं चाहता हूं कि मैं 1 लाख इनकम पे पहुंच जाऊं, सर मेरी इच्छा है कि मैं 1 लाख इनकम पे पहुंच जाऊं, सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं 1 लाख इनकम पे पहुंच, सर मुझे बहुत जरूरत है 1 लाख कमाने, ठीक है ना। अच्छा ये नीड और स्किल, इसके ऊपर भी एक बड़ा डिफरेंस है, जबरदस्त, ठीक है ना। एक बार एक आदमी जो है वो खेत में गया और खेत में जाके फूट फूट के रोने लगा और जमीन को हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 दिन से 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया है, मैं 4 दिन से भूखा हूं, मेरी पत्नी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया, हम लोग मर जाएंगे, आप कृपया करके अनाज दीजिए। ऐसे जमीन से हाथ जोड़ के फूट फूट के रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। बहुत रोने के बाद जमीन बोली कि तू कुछ दाना दे तो मैं तुझे 1000 गुना करके दूंगा, कुछ तो तुझे देना पड़ेगा। तुम्हें कितनी नीड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कितनी इच्छा रखते हो उस नीड को पूरे करने की, इससे फर्क पड़ता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपको मैनेजर की पोस्ट के लिए एक आदमी को अपॉइंट करना है, उसकी सैलरी होगी 1 लाख रुपया, 2 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए,
एक आदमी बोलता है सर इस नौकरी की इस पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा किसी को जरूरत है तो मुझे जरूरत। क्यों? बोलता है सर मेरा परिवार है, मेरा परिवार मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप रिटायर्ड है, उनकी दवाई चल रही है, मेरे पिता का ऑपरेशन आने वाला है, मैं खुद भी शारीरिक रूप से बीमार हूँ, मेरी भी दवाइयां चल रही है, मेरा महीने का खर्चा 50,000 है, मेरी इनकम सिर्फ 10,000 है, मुझे इस नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई एम द पर्सन हु इज इन द हाईएस्ट नीड ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब। अगर इस जॉब की सबसे ज्यादा किसको जरूरत है तो मुझे, अगर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। दूसरा आदमी आया, वो बोलता है कि सर आपकी नौकरी के लिए सबसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन मैं हूं, क्योंकि आपका जैसा ही एक कंपनी है जिस कंपनी में मैंने यही काम को 5 साल किया है, मुझे इस काम को करने का 5 साल का अनुभव है, मैं इस काम को बहुत आसानी से कर सकता हूं और बहुत अच्छे तरीके से भी कर सकता हूं। तो आप उस कंपनी को छोड़ के इसमें क्यों आ रहे हैं? सर वहां पे 70,000 सैलरी, आप 1 लाख दे रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता हूं, लेकिन आपकी इस नौकरी के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल आदमी मैं हूं। आई एम द हाईएस्ट कैपेबल, हाईएस्ट सूटेबल, हाईएस्ट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। तो एक है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है और दूसरा है जो सबसे ज्यादा लायक है उस नौकरी के। आप किसको नौकरी देंगे, जरूरत वाले को या लायक वाले को? सर जरूरत वाले को नहीं देंगे तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा, लेकिन जरूरत वाले को दे दिया जो 10,000 का नौकरी करता है लेकिन आपका 1 लाख का पोस्ट के लिए लायक नहीं है, तो वो आपकी कंपनी को खत्म कर देगा। आपको उस व्यक्ति को ही चुनना पड़ेगा जो उसको डिजर्व करता है, और प्रकृति भी उसी को चुनती है दोस्तों जो उसको डिजर्व करता है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, वहां पे पहुंचाना पड़ेगा। तो आपका जो पर्पस है वो मस्त होना चाहिए, मस्ट, कि नहीं पूरा होगा तो आप हिल जाए, आप डर जाए। मेरे पिता के ऊपर 10 लाख का कर्जा था, जब कोई बोलता था कि तू नहीं कर पाएगा, तो मैं जब सोचता था कि 5 साल बाद भी ये कर्जा नहीं उतरेगा तो मुझे पसीना आ जाता था। कभी जब सोचता था यार ये कर्जा कभी नहीं उतरेगा तो मैं कुर्सी पे बैठ जाता था, मुझे नींबू पानी पीना पड़ता था, मेरा बीपी लो हो जाता था कि यार क्या बात है, ये तो करना ही पड़ेगा मुझे, सवाल ही नहीं है, कोई कोशिश करने की कोई बात नहीं है, कोई इच्छा विच्छा नहीं है करने की, ये तो करना ही पड़ेगा, मस्ट, कंपल्सरी। तो आपका अपने पर्पस के प्रति ऐसा प्यार होना चाहिए, चाहे वो नीड है तो फिर तो सवाल नहीं, फिर तो वो होनी चाहेगी पूरी, लेकिन अगर सपना भी है, आपका ड्रीम भी है, तब भी आप ऐसा एक माइंडसेट क्रिएट कीजिए कि मस्ट, करना ही पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है दूसरा, अगले 5 साल में करोड़पति बनना ही पड़ेगा मुझे, अगले 1 साल 2 साल में 1 लाख इनकम पे जाना ही पड़ेगा, अगले 6 महीने में डबल डायमंड होना ही पड़ेगा मुझे। जब आप ये कर देते हैं ना तो बहुत से कंफ्यूजन खत्म होता है, एक जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होता है दोस्तों, और वो जो प्रेशर है ना वो आपको भगाता है, आगे लेके जाता है, ठीक है ना। और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी गाड़ी में इंजन में भी प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए हमारी गाड़ी आगे भागती है। हम साइकिल को पैदल मार के प्रेशर ही क्रिएट करते हैं, बल क्रिएट करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं, इसलिए हमारी साइकिल आगे। तो आप ये जो सपने के बारे में मैंने जो आपको बातें बताई कि सपना बड़ा होना चाहिए, सपना एक होना चाहिए, एक सपना पूरा कीजिए, बाकी ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे, बाकी आप इतने बड़े आदमी बन जाएंगे कि बाकी सारे ऑटोमेटिक आप पूरे करें। सपना आपका इमोशनल होना चाहिए, सपना आपका पर्सनल होना चाहिए, और उस सब एक चीज हमको ढूंढना है कि नीड है कि ड्रीम है, और मस्ट टू अचीव होना चाहिए। तो एक तो हमें ढूंढना है कि नीड है कि ड्रीम है, और ये 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया, और टास्क में मैंने आपको बताया कि मिशन स्टेटमेंट सोचिए। आप अपलाइन से गाइडेंस भी ले सकते हैं, अपने परिवार से भी बात कर सकते हैं, खुद से भी बात कर सकते हैं, और जिनको भी आप फॉलो करते हैं माई रिचार्ज में उनसे भी बात कर सकते हैं कि सर ये मेरा मिशन स्टेटमेंट है। लेकिन मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए ना कि आपके रोंगटे खड़े कर, आपको अंदर से हिला दे। वो हम कई बार बोलते हैं ना रिफ्रेश कर दे, कि लैपटॉप में कुछ चीजें काम नहीं करती, रिफ्रेश मार दो भाई, एक बार रिफ्रेश मारोगे बाकी सब ऑटोमेटिक सेट है। जब मोबाइल बिगड़ जाता है तो जब आप रिपेयरिंग करने जाते हैं तो अगला बोलता है इसमें सॉफ्टवेयर बिगड़ गया है भाई, फैक्ट्री रिसेट मार दो, फिर नया हो जाएगा। तो आपका मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको रिफ्रेश मार, आपका फैक्ट्री रिसेट हो जाए, आप एकदम फिर से नया हो जाए, फिर से एनर्जी से तरोताजा बन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातों को आप इंप्लीमेंट करेंगे, अपने बिजनेस में आगे लगाएंगे, अगले 3 साल 4 साल किसी एक प्लानिंग के ऊपर काम करेंगे। और माई रिचार्ज एक ऐसी कंपनी है जिसमें 20 लाख 30 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। आज हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपया महीने कमा रहे हैं, आने वाले समय में हम जब जूम मीटिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये भाई साहब 1 करोड़ रुपया महीने कमा रहे हैं, और ऐसे एक व्यक्ति नहीं बहुत से लोग हो गए।
उसमें आप भी हो सकते हैं, आपका भी नाम हो सकता है। अगर माई रिचार्ज का साथ है, मांगोल का साथ है, बी द बेस्ट सिस्टम का साथ है, हमारे पास टॉप लीडरशिप है, हमारे पास रतन पारिया सर जैसे मेंटर है, हमारे एमडी सर जैसे विजनरी पर्सन है, तो माई रिचार्ज में कुछ भी पॉसिबल है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे 1 घंटे तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से आपके बिजनेस में आपको फायदा मिलेगा और आप सपने पूरे करें, अपने परिवार के सपने पूरे करें, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। आज के दिन कुछ नया कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए और मिलते हैं एक बार फिर से सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय वेदा, जय हिंद।